हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। दोस्तों, ये TGT और PGT से संबंधित वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे वाणिज्य में खातों के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के खाते होते हैं। तो कॉमर्स से संबंधित अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसने खातों के बारे में पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि हमने खातों के बारे में 3 खाते पढ़े हैं: व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। लेकिन इनके अंडर में भी कुछ अकाउंट्स होते हैं जो आप इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानोगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली, सबसे पहले हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में समझते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इससे पहले जो TGT PGT की वीडियोस आई थी जिनमें हमने 10-10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उन सब में मैंने इसके बारे में बताया था। फिर भी एक बार इसे जल्दी देख लेते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार इटली के वेनिस शहर में हुआ था, और वहाँ के एक निवासी थे ल्यूकास पेसियोली, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। और कब किया था? सन 1494 ईस्वी में किया था। और इन्होंने इस प्रणाली का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया? इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स। उस पुस्तक में इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली का उल्लेख किया था। तो आपको इसमें से याद क्या क्या रखना है? आपको इटली का वेनिस शहर, किस जगह इसका आविष्कार हुआ ये पूछा जाता है, किसने इसका आविष्कार किया ये पूछा जाता है, कब इसका आविष्कार हुआ ये पूछा जाता है, और जिसने इनका आविष्कार किया उनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। तो आपको ये 4 चीज़ें बिल्कुल यहाँ से अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में सही से टिक करके आ सकें। तो इस प्रणाली के अनुसार व्यापारिक लेन देनों में ऋणी या धनी किए जाने वाले खातों को 3 जगह विभाजित किया गया है। तो 3 जगह कौन कौन से खाते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत खाता, फिर अवास्तविक और वास्तविक। ये 3 प्रकार के खाते हैं। इनके कुछ और भी नाम है, जैसे वास्तविक खाते को संपत्ति खाते भी कहते हैं, अवास्तविक खाते को नाम मात्र या आय व्यय खाते भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में हम कह रहे हैं कि ये वे खाते होते हैं जिनका संबंध व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों तथा संस्थाओं से होता है। ये खाते 3 प्रकार के होते हैं। आपने सिर्फ व्यक्तिगत खाते के बारे में ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ा होगा कक्षा 9 या 10 में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें जो पढ़ना है, यहाँ हमें इन खातों के भी प्रकार पढ़ने हैं, क्योंकि आप PGT के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले 3 प्रकार के व्यक्तिगत खाते होते हैं ये। सबसे पहला होता है स्वाभाविक व्यक्तिगत खाते। स्वाभाविक व्यक्तिगत खाते में किसी भी व्यक्ति का पर्सनली नेम होता है, जैसे मोहन का खाता, अंजलि का खाता, कोई भी लिविंग एंटिटी यानी कोई भी जीवित व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है। नंबर 2 होता है कृत्रिम व्यक्तियों या उनके समूह के खाते, यानी कि कोई भी कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है। कृत्रिम व्यक्ति से मतलब वो लिविंग नहीं हो सकता, लेकिन जैसे स्टेट बैंक है, अब ये स्टेट बैंक एक व्यक्तिगत खाता है, इसे हम व्यक्ति मानेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक एक व्यक्ति की तरह टोटल ग्रुप में काम किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन ये क्या है? ये एक कृत्रिम है, यानी आर्टिफिशियल है। जैसे क्लब का खाता, कॉलेज का खाता, सरकार का खाता। तो आप इनमें डिफरेंस समझ गए होंगे। तो नंबर 3 पर आता है प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते, जैसे अदत्त वेतन खाता, अदत्त मजदूरी खाता, पूर्वदत्त बीमा खाता, पूर्वदत्त किराया खाता। तो ये तीसरा वाला जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यहीं से होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ वेतन, मजदूरी और बीमा और ये किराया, इस तरीके के शब्द देख करके इन्हें आय व्यय खाता समझ लिया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर किसी के भी आगे अदत्त या पूर्वदत्त लगा हुआ है, तब उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम मानेंगे व्यक्तिगत खाते के अंडर में। और व्यक्तिगत खाते में भी कौन सा? प्रतिनिधित्व वाले व्यक्तिगत खाते। आपको ये अदत्त और पूर्वदत्त ध्यान रखना है। अदत्त कहलाता है आउटस्टैंडिंग और पूर्वदत्त कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो। तो आई होप आपको ये व्यक्तिगत खाते समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 पर आता है वास्तविक खाते। इन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जिनका संबंध उन वस्तु या संपत्ति से होता है जिनके आधार पर किसी व्यापार का संचालन होता है। इन्हें संपत्ति खाते भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिनका संबंध जो होता है व्यापार से होता है, लेकिन व्यापार में हम उन्हें संपत्ति की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे व्यापार में यदि आपके एक दुकान है और उस दुकान पर आपके कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है कि आपके जो कस्टमर्स आएंगे वहाँ बैठेंगे, तो वो क्या है? वो आपकी संपत्ति है, वो आपका माल नहीं है। तो संपत्ति खाते भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मूर्तवान वास्तविक खाते, जिन्हें हम टेंजिबल कहते हैं, और दूसरा है अमूर्तवान वास्तविक खाते, जो कि इनटेंजिबल कहलाते हैं। तो मूर्तवान में क्या होता है? मूर्तवान में एक फिजिकली मतलब कोई भी एक बॉडी या कोई भी शेप उस संपत्ति के पास होती है। जैसे भूमि है, भूमि का एक टुकड़ा है, उसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं। भवन को फिजिकली टच कर सकते हैं। मशीन है, फर्नीचर है, मोटर गाड़ी है, स्टॉक है, रोकड़ है, इन सबको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। यानी रोकड़ है, रोकड़ आपने एक आकृति होती है किसी भी शेप में, उसे देखा होगा, यानी फिजिकली आप उसे छू भी सकते हैं। लेकिन जो अमूर्तवान संपत्ति होती है ना, आप छू नहीं सकते। जैसे पेटेंट्स, ख्याति यानी गुडविल, अगर किसी व्यक्ति की कोई भी गुडविल है यानी उसकी प्रसिद्धि है, तो उसे आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते।
तो मूर्तवान वास्तविक खाते और अमूर्तवान वास्तविक खाते, इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मूर्तवान और अमूर्तवान में क्या अंतर है, लेकिन ये दोनों ही क्या हैं, ये वास्तविक खाते के प्रकार हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आता है हमारा अवास्तविक खाते। अवास्तविक खाते को हम आयव्यय खाता या नाम मात्र का खाता भी कहते हैं, यानी नॉमिनल अकाउंट। इससे संबंधित जो डिटेल है वो ये है कि अवास्तविक या नाम मात्र खाते व्यापारिक व्यय, प्राप्तियों तथा लाभ या हानि से संबंधित होते हैं। यानी बिजनेस में जितने भी खर्चे होंगे या इनकम होगी यानी प्राप्ति, और बिजनेस में जितना भी लाभ या हानि होगा, उन सबसे संबंधित होता है नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक खाते। इसलिए इन्हें आयव्यय खाता भी कहा जाता है, क्योंकि आय और व्यय से ही यहाँ पर संबंध है। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि वेतन खाता। अब वेतन खाता है, लेकिन अगर अदत्त वेतन होता तो किस में जाता, तो व्यापारिक खाते के तीसरे वाले में, यानी कि अदत्त वेतन और पूर्वदत्त वेतन दोनों। और फिर आता है किराया खाता, फिर कमीशन खाता, ब्याज खाता, कटौती खाता, मजदूरी, प्रीमियम, जितने भी खर्चे और बिजनेस में जितनी भी इनकम होगी वो सब आपके किस में जाएंगे, वो अवास्तविक खाते के अंडर में जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के खाते हमने देखे, इसका कोई प्रकार नहीं है आप, लेकिन उन दोनों के प्रकार याद रखिएगा कि व्यक्तिगत खाते के 3 प्रकार होते हैं और वास्तविक खाते के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन अवास्तविक खाते का कोई प्रकार नहीं होता है, ये अपने आप में अकेला है। अब ये 3 प्रकार के खाते पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको पढ़ने हैं इन तीनों खातों से संबंधित कुछ नियम। क्योंकि क्या होता है कि इन खातों से संबंधित नियम होते हैं जिनसे हम लेखा करने में हमारी सहायता होती है, यानी कि एंट्री करने में हमें मदद मिलती है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत खाते से संबंधित नियम, जैसे कि ये व्यक्ति के नाम से था इसलिए हम यहाँ पर एक नियम है कि पाने वाला व्यक्ति जो है उसे ऋणी यानी डेबिट किया जाता है, और जो देने वाला व्यक्ति है उसे धनी यानी क्रेडिट किया जाता है। यदि आपको किसी व्यक्ति से रुपये मिले तो जिस व्यक्ति से आपको रुपये मिले वो डेबिट होगा, वो क्रेडिट होगा, क्योंकि वो देने वाला व्यक्ति है, और आपने जिसे रुपए दिए यानी पेमेंट किया वो पाने वाला व्यक्ति है, वो ऋणी होगा यानी डेबिट। इसके बाद वास्तविक खाता। वास्तविक खाते में क्या है कि व्यापार में आने वाली वस्तु ऋणी यानी डेबिट होती है। बिजनेस में जितनी भी आपकी वस्तुएं आएंगी, चाहे वो माल के रूप में आती है, संपत्ति के रूप में आती है, जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आपके बिजनेस में आया तो वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। लेकिन व्यापार से जाने वाली वस्तु धनी, यदि आपने कोई पुरानी संपत्ति बेच दी या आपने माल भी बेचा है तो वो भी क्या आएगा, वो क्रेडिट में ही आएगा, यानी कि व्यापार से जाने वाली वस्तु धनी होती है। इसके बाद तीसरा और आखिरी है अवास्तविक खाते। अवास्तविक खाते से संबंधित नियम है सभी खर्चे, जितने भी खर्चे होते हैं, खर्चे या इसे व्यय कह सकते हैं, या जितनी भी हमें हानि होती है वो सब डेबिट यानी ऋणी होगी। लेकिन जितनी भी हमें प्राप्ति होती है यानी आय होती है या कोई भी लाभ होता है किसी भी प्रकार का, तो वो धनी किया जाएगा। तो सारे खर्चे डेबिट और सारे आमदनी क्रेडिट, ये आपको याद रखने हैं। तो तीनों प्रकार के खातों से संबंधित आपको नियम अवश्य याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा है जो भी आप लेखा करेंगे, लेखा से मतलब है यानी कि एंट्री जो भी आप करेंगे, चाहे वो रोजनामचा में करें या फिर आप व्यापार लाभानी खाता बनाते समय एंट्री डिटेल चढ़ाएं, तब आपको इन तीनों से संबंधित खातों के नियम की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। बिना इनके आप एंट्री गलत कर बैठेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के ये बेस है। और आपको अगर ये क्लियर है तो आप आगे कोई भी एंट्री हो वो आप एंट्री कर सकते हैं। आपको एंट्रियाँ रटनी नहीं है, याद रखिएगा, किसी भी एंट्री को रटने से याद नहीं करना है, आपको उसे लॉजिकली नियम के थ्रू समझना है। तो इन तीनों के नियम जरूर याद रखिएगा, और आपको यदि आवश्यक लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जितना भी आपका जो पीजीटी और टीजीटी के 10-10 क्वेश्चन करके मैंने सेट बनाए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। तो जितना भी आपका इससे पिछली वीडियो हैं और जितना भी कोई भी टॉपिक है उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।